हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था हमारे विंग को अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी और वो पूरे 12 बजे तक सोया हुआ था। फिर वो उठता है और अपने दांतों को ब्रश करता है, अपने लिए वार्म बाथ प्रिपेयर करता है और बाथटब के अंदर बैठ जाता है। उसे तब जाकर बेटर फील हुआ था। अभी भी उसके निप्पल बहुत ज़्यादा स्वलन हो गए थे। वो हल्के हल्के से उसे क्लीन करता है और फिर वो अपने आप को ड्रेसअप करता है। फिर नीचे जाता है क्योंकि उसे भूख भी तो लगी थी, 12 बज चुके हैं। वो पूरे घर में अकेला था। विंग किचन जाता है पर तभी वो देखता है कि वांग जी ने एक नोट छोड़ा है। वांग जी ने विंग को ब्रेकफास्ट करने बोला था। विंग देखता है कि वांग जी ने उसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर दिया है। ये देखकर विंग अपने मोबाइल को उठाता है और फिर वो उस ब्रेकफास्ट को लेकर अपने डाइनिंग टेबल पे बैठ गया था। फिर ब्रेकफास्ट करते करते वो वी चैट को भी देख रहा था। उसमें जीरैन का टेक्स्ट आया हुआ था जिसमें उसने पूछा था कि वो इवनिंग क्यों क्या बाहर जा सकते हैं। विंग जाना तो चाहता था बट उसे सडनली याद आया सुबह को वांग जी ने भी पूछा था बाहर जाने के लिए, बट विंग ने मना कर दिया था। अगर उसने अभी जीरैन को बोला कि वो जाएगा फिर बाद में वांग जी से उसे बहुत डांट पड़ेगा। यही सोचकर वो जीरैन को कह देता है कि वो घर से बाहर नहीं जा सकता बट जीरैन घर आ सकता है। ये पढ़कर जीरन का सडनली मैसेज आता है कि ठीक है वो 4 बजे तक आ जाएगा। ये पढ़ने के बाद विंग उसे ओके कहता है और फिर अपने मोबाइल को साइड में रख देता है और फिर अपना खाना खाता है। खाना खाने के बाद हमारा विंग फ्रिज के पास जाता है। वो फ्रिज को ओपन करता है और वहां से वो अचार और साथ में दही निकाल लेता है। उसे कुछ खट्टा, मीठा और चटपटा खाने का मन था, इसी कारण उसने दोनों को मिक्स कर दिया और वो उसे खाने लग गया। विंग को उसे खाने के बाद बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लग रहा था और बहुत ज़्यादा संतुष्ट लग रहा था। फिर क्या, वो खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा बोर फील करने लग गया क्योंकि उसे कुछ करने को ही नहीं है। तभी वो डिसाइड करता है क्यों ना वो जैकी चैन का कोई एक्शन मूवी देख ले। यही सोचकर विंग ने बहुत सारे जो डाउनलोड किए हुए वीडियो थे उनको टीवी पे लगा दिया और वो उसे एंजॉय करने लग गया तब तक जब तक वो टायर्ड ना फील करने लग गए। फिर वो टाइम चेक करता है, तभी वो देखता है कि बाहर से नॉक की आवाज़ आ रही है। विंग सोचता है कि क्या जीरन 30 मिनट पहले ही आ गया। ये सोचते हुए वो खड़ा होता है और अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके वो कनेक्शन में लगा देता है, मतलब कि उस चार्ज में लगा देता है। और फिर वो खड़ा होकर अपने आप को अंगड़ाई ले रहा था। उसने अपने हाथों को ऊपर किया हुआ था और अपने कमर को इधर उधर मूव कर रहा था क्योंकि उसके मांसपेशियों में हल्का सा अकड़न आ गया था। तभी विंग को अचानक से ही अपने पीछे कोई फील होता है। उस पर्सन ने उसे हक कर लिया था और साथ ही उस पर्सन ने उसके नेक को भी किस करना स्टार्ट कर दिया था। इस बात से विंग शॉक था क्योंकि वो जीरन नहीं था, वो तो वांग जी था। जिसे महसूस करते हुए विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहते, तुम वापस आ गए। वो बस मेरे मांसपेशियों में हल्का सा अकड़न हो गया था, इसीलिए मैं अंगड़ाई ले रहा था और अब मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। ये बोलकर वो वांग जी को देखने की कोशिश करता है जो अभी भी उसके नेक को किस कर रहा था। तभी हमारा वांग जी विंग के कानों में विस्पर करते हुए कहता है, ओह तो तुम्हारे पास कुछ करने के नहीं है सिर्फ खाना और सोने के अलावा। ये बोलकर वो विंग को टर्न करता है और वो सीधा विंग के पीछे को पकड़ लेता है, जिससे विंग शॉक हो गया था। वांग जी उसे उठा लेता है और अपने कमर के अराउंड उसके पैर को रैप कर लेता है ताकि विंग गिरे नहीं। वहीं वांग जी एक पल के लिए भी टाइम वेस्ट नहीं करता और उसे किस करने लग गया था। वहीं विंग सडनली वांग जी के इस रिएक्शन से शॉक हो गया था बट वो भी उसे इंजॉय करने लग गया। वांग जी अब एक पल के लिए भी वेट नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो विंग के रूम की तरफ चलने लग गया था। वहीं विंग अभी भी वांग जी के बाहों में था और दोनों किस कर रहे थे। वांग जी जल्दी से विंग को बेड पे लेटा देते, उसने विंग के सारे बटनों को फाड़ दिया था रास्ते में ही। वहीं अब विंग पूरी तरह से वांग जी के नीचे शर्टलेस लेटा हुआ था और साथ ही वो बहुत ज़्यादा तड़प रहा था क्योंकि वांग जी उसके पूरे बॉडी को किस कर रहा था।
वांग जी विंग के निप्पल को भी पिंच करने वाला था, बट विंग ने उसे हटा दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है और हल्के से टच से विंग की कराहने की आवाज़ आ रही थी। वहीं वांग जी विंग को जब देखता है कि वो उसे हटा रहा है, तो उसके दोनों हाथों को वो उसके सर के ऊपर पिन कर देता है और फिर अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। वांग जी अभी भी विंग के साथ प्रोटेक्शन यूज़ कर रहा था। वहीं विंग को इससे कोई भी आपत्ति नहीं थी। फिर क्या, वांग जी पूरे टाइम विंग के साथ इंटीमेट होता रहा। वहीं विंग तो पूरी तरह से बेहाल ही हो चुका था। वहीं वांग जी शॉक होकर विंग को देख रहा था क्योंकि विंग तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील कर रहा है। ये उनका तीसरी बार है। पहली बार बहुत अच्छा था, दूसरी बार भी ठीक ठाक ही था, पर आज विंग इतना ज़्यादा क्यों सेंसिटिव फील कर रहा है। वांग जी उसे हल्का सा छूता, विंग बहुत ज़्यादा ही मॉर्निंग करने लगता और साथ में वो जल्दी रिलीज़ भी हो जाता था, जिससे वांग जी कन्फ्यूज़ था। वहीं दूसरी तरफ जीरेन, जो विंग को वादा किया हुआ था कि वो 4 बजे आएगा, वो बाहर में आकर गेट को बार-बार नॉक किए जा रहा था, बट गेट को कोई ओपन ही नहीं कर रहा था, जिस वजह से जीरेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। बट वो क्या कर सकता है, उसे पता था कि वांग जी और विंग अंदर ही है, इसीलिए वो उन दोनों को कर्ज करता है और फिर वापस अपने घर के लिए निकल गया था। वहीं जीरेन बहुत ज़्यादा ही अपसेट था क्योंकि विंग ने उसे यहाँ बुलाया और उसे इग्नोर करके उसके घर में आने भी नहीं दिया और उसे घर के बाहर से ही जाना पड़ रहा है। जीरेन पैर पटकता है और सोचता है ये अनफेयर है, तुम ऐसे अपने दोस्त को कैसे ट्रीट करते हो। बट कोई बात नहीं, ये बोलकर जीरन अपना मोबाइल उठाता है और वो सोचता है कि क्यों ना जैक्सन को फ़ोन किया जाए और बाहर जाने के लिए पूछा जाए। हाँ, भले ही विंग ने उसे इग्नोर कर दिया क्योंकि उसके पास एक हैंडसम बॉयफ्रेंड है, बट जीरेन के पास भी एक हैंडसम बॉयफ्रेंड है, जैसे वांग जी नहीं, वांग जी से भी ज़्यादा हैंडसम है। ये सोचते हुए जीरेन सीधा जैक्सन को कॉल करता है और वहाँ से निकल गया था। अब ऐसे ही 1 सप्ताह बीत चुके थे। आज से सारे लोगों का क्लासेस स्टार्ट हो गया था। वहीं विंग और वांग जी सुबह-सुबह ही अपने क्लासेस के लिए निकल चुके थे। विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, लगता है कि आज हम बहुत जल्दी आ गए हैं। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है। वहीं वांग जी विंग को देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है, शायद तुम गलत हो। देखो, मेरा कज़न ब्रदर तो पहले ही आ गया है। ये बोलकर वो एक लड़की की तरफ पॉइंट करता है जो अभी नाचने में बिजी है और एक लड़का जो बैठा हुआ उसे देख रहा है। वहीं जान जब उन दोनों को ध्यान से देखता है, तब उसे रियलाइज हुआ कि ये तो सच में जैक्सन और जीरेन ही है। तभी विंग कंफ्यूज होकर वांगजी से पूछता है, आखिर ये सुबह सुबह डांस क्यों कर रहा है। ये बोलकर वो दोनों अंदर देख रहे थे। वहीं विंग सोचता है, सच में ये लड़का सच में अजीब है, सच में अजीब है। नहीं, ये लड़का नहीं, उसका फ्रेंड ही अजीब है। ये बोलते हुए विंग जीरेन को देख रहा था। दोनों मतलब कि हमारा विंग और वांग जी क्लास के अंदर जाने ही वाले थे, बट सडनली विंग को कुछ फील होता है। वो अपने माउथ में हाथ रख लेता है और सीधा वॉशरूम की तरफ भागने लग गया था। वहीं वांग जी विंग को इस तरह देखकर कंफ्यूज था और वो भी विंग के पीछे पीछे चला जाता है और देखता है कि विंग एक टॉयलेट में वॉमिटिंग कर रहा है, जिसे देखकर वांग जी उसके पीछे जाता है और उसके बैग को अपने हाथों से रब करते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो। ये बोलकर वो विंग को देखता है और वहीं विंग अपना सर नोट करता है। वांग जी उसे बॉटल में पानी देता है। वहीं विंग अपने माउथ को वॉश करता है। तभी विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, शायद तक आज मैंने गरम खाना खा लिया था ना, और बहुत जल्दी खाया था, इसीलिए मुझे शायद वॉमिटिंग आ गई। मैं अब ठीक हूँ। ये बोलकर वो स्माइल करते हुए वांग जी को देखता है और वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने लग गया था। वहीं विंग की बात सुनकर वांग जी को थोड़ा सा रिलीफ फील होता है और फिर वो दोनों क्लास के अंदर जाते हैं और फिर कुछ टाइम बाद ही उनके फिजिक्स के टीचर भी आ चुके थे। फिर विंग अपने फिजिक्स का बुक निकालता है। सारे लोग पढ़ाई करने में बिजी हो गए थे, बट सडनली विंग को बहुत ज़्यादा नींद आने लग गई और वो पढ़ते पढ़ते ही सो गया था। वही वांग जी भी अपने टीचर के लेक्चर में इतना बिजी था कि उसे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि उसके बगल में विंग सो चुका है। वहीं टीचर सबको पढ़ा रहे थे, बट सडनली वो देखते हैं कि विंग सोया हुआ है। ये देखकर टीचर विंग को देखते हैं और फिर वांग जी को देखते हुए कहते हैं, वांग जी अपने डेस्कमेट को उठाओ। ये सुनने के बाद वांग जी का ध्यान विंग की तरफ जाता है और वो कंफ्यूज हो गया था कि विंग कल रात को बहुत जल्दी सोया था, फिर भी उसे
अभी नींद क्यों आ रही है, ये सोचते हुए वो विंग को देखता है और फिर वो हल्का सा विंग को उठाने का ट्राई करता है, बट विंग उसके हाथ को पुश कर देता है और वो फिर से सोने लग गया था, जिसे देखकर टीचर गुस्सा हो गए थे और वो उन दोनों के डेस्क के पास आकर गुस्से में विंग का कंधा हिलाते हैं। वहीं विंग अब अननॉय हो गया था और वो चिल्लाते हुए कहता है, मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो, मैं सो रहा हूँ ना, मैं सच में अननॉय हो जा रहा हूँ, ये बोलकर वो शाउट करता है। वहीं टीचर और सारे लोग डम्फाउंडली विंग को देखे जा रहे थे। वहीं वांग जी का तो मुंह खुला का खुला रह गया था। वहीं वांग जी टीचर को देखता है, टीचर गुस्से में विंग को देख रहे थे। ये देखकर वांग जी विंग को शेक करता है, तब जाकर विंग फाइनली उठ जाता है और वो इधर उधर देखता है। फिर विंग की नज़र टीचर के ऊपर जाती जो उसी को देख रहा था और साथ में पूरी क्लास भी उसी को ही देख रही थी। ये देखकर विंग टीचर से कहता है, टीचर क्या आपको कुछ चाहिए था? ये बोलकर वो टीचर को देखता है। वहीं वो टीचर बहुत ज़्यादा अननोइंग हो गया था, क्योंकि पहले विंग ने उसका डिसरिस्पेक्ट किया, अब ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि उसने कुछ किया ही नहीं। वो टीचर शाउट करते हुए कहता है, अभी के अभी निकल जाओ मेरे क्लास से, मिस विवुशियान। ये बोलकर वो शाउट करता है। वहीं विंग बहुत ज़्यादा घबरा गया था टीचर के इस तरह से शाउट करने से, और उसने किया क्या जो टीचर उसे डांट कर क्लास से भगा रहे हैं। विंग पूछ भी लेता है कि टीचर मैंने कुछ किया क्या, आप मुझे ऐसे कैसे निकाल सकते हो? ये बोलकर वो टीचर को देखता है। वहीं वांग जी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था विंग के इस रिएक्शन से और वो टीचर को देखता है। टीचर गुस्से में लाल पीले हो रहे थे। ये देखकर वांग जी खड़ा होता है और वो ग्रीट करते हुए कहता है, टीचर मैं विंग को बाहर लेके जाता हूँ और सॉरी इसके बिहेवियर के लिए, ऐसा दोबारा नहीं होगा। ये बोलकर वो विंग का हाथ पकड़ता है और अपना बैग भी, और वो विंग को खींचते हुए वहां से लेके जाता है। वहीं टीचर उन दोनों को देखते हुए कहते हैं, सिर्फ तुम बाहर मत जाओ, प्रिंसिपल ऑफिस में लेके जाओ इसे। ये बोलकर वो सीधा शाउट करता है। वहीं वांग जी उसे सॉरी बोल के सीधा विंग को उस क्लास से बाहर लेके जाता है। वहीं विंग कंफ्यूज था कि हुआ क्या है यार। विंग वांग जी से पूछ भी लेता है कि तुम मुझे बाहर क्यों लेके आए हो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वहीं हमारे विंग को क्लास से बहुत सारे स्टूडेंट की आवाज़ें भी आ रही थी जो बातें करे फुसफुसा रहे थे। वहीं हमारा वांग जी विंग को देखते हुए कहते हैं, क्या तुम क्रेजी हो गए हो, पोजेसिव हो या इडियट हो गए हो? हुआ क्या है तुम्हें जो क्लास में तुम सो रहे थे और कुछ भी बकवास कर रहे थे? तुम अपने राइट सेंस में भी हो? ये बोलकर वो विंग को देखता है। वहीं विंग आंसर करता है, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा था, मैंने उठने का ट्राई किया था बट मुझसे नहीं हुआ, और अगर तुम भी मुझे डांटने वाले हो तो तुम जा सकते हो। ये बोलकर वो वांग जी के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाने का ट्राई कर रहा था, जिसे देखकर वांग जी उसे वार्न करते हुए कहता है, विंग अपने जुबान को कंट्रोल में रखो नहीं तो तुम ट्रबल में पड़ जाओगे। ये बोलकर वो विंग को देखता ही है, बट सडनली उसको बहुत ज़्यादा शार्पली पेन होता है, क्योंकि जान ने सॉरी हमारे विंग ने उसके हाथों को बाइट कर दिया था। विंग जल्दी से वांग जी से अपने हाथ को छुड़ाता है और वो कहता है कि तुम अगर मुझे इसी तरह से भाषण दोगे ना तो तुम जाओ किसी और को देना, मुझे नहीं। ये बोलकर वो शाउट करते हुए वहां से वांग जी को छोड़कर चला गया था। वहीं वांग जी उस हाथ को देख रहा था जहां पर विंग ने अभी काटा था, वहां पर दांतों का मार्क बन चुका था। वांग जी अपने दांतों को भींचता है, वो भी गुस्से से, और वो विंग को जाते हुए देख रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं जान जल्दी से प्रिंसिपल ऑफिस में आता है और उसे किक करते हुए गेट को खोलकर अंदर जाता है, बट अंदर जाते ही वो अचानक से रोने लग गया था। विंग रोते हुए कहता है, सर सब मुझे बुली करते हैं क्योंकि मैं टायर्ड फील कर रहा था और मैं सो गया था, टीचर ने मुझे धक्के मारकर उस क्लास से निकाल दिया, और वांग जी वो भी मुझे डराता है, सब मुझे बुली करे। ये बोलकर विंग रोने लग गया था। वहीं प्रिंसिपल जो अभी मिडिल एज का है, वो कंफ्यूज होकर विंग को देख रहा था, वो भी विंग के बिहेवियर को देख रहा था, उसे नहीं पता कि आखिर हुआ क्या था। तभी प्रिंसिपल विंग को एक ग्लास में वाटर देते हैं और कहते हैं कि तुम पहले वाटर पी लो, उसके बाद काम होके मुझे बताना, ओके? ये बोलकर वो विंग को एक टिश्यू पेपर भी देते हैं ताकि विंग अपने आंसुओं को साफ कर सके। वहीं विंग उस प्रिंसिपल को थैंक्स कहता है और अपने टीयर्स को वाइप करते हुए वाटर को ड्रिंक करता है, और फिर वो उस प्रिंसिपल को देखते हुए कहता है, सर
क्या आप मुझे 1 ग्लास मिल्क दे सकते हो? और वो भी बटर लगा हुआ ब्रेड के साथ और साथ में कुछ एग भी। मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। ये बोलकर वो अपने पेट को रब कर रहा था। वहीं प्रिंसिपल पहले विंग को देखता है और फिर उन्हें लगता है कि शायद तक विंग ने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा। यही सोचकर उन्होंने कॉल कर दिया था अपने प्यून को और जो भी विंग ने मंगाया था वो उसे ऑर्डर कर देते हैं। कुछ मिनट के बाद ही प्रिंसिपल ऑफिस में नॉक होती है और वहाँ से प्यून उन सारी चीज़ों को लेकर आता है। वहीं विंग जैसे वो सब देखता है वो खड़ा हो गया था और वो उस ट्री को लेकर प्रिंसिपल को देखते हुए कहता है, थैंक यू प्रिंसिपल, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो। ये बोलकर वो हैप्पी हो गया था और फिर वो बहुत ज़्यादा ही खुश होकर प्रिंसिपल के ऑफिस से निकल गया था। वहीं प्रिंसिपल और जो पर्सन फूड लेके आया था वो डम्बफाउंडली विंग को देख रहा था कि अभी हुआ क्या। वहीं दूसरी तरफ विंग एक जगह ढूंढता है और वहां बैठकर वो अपने हाथों को वॉश करता है और फिर वो बहुत बड़ी स्माइल करके वो सब खाने लग गया था। खाने के बाद उसे सेटिस्फैक्शन फील होता है और वो उसी पेड़ के नीचे में सो गया था। उसे पता भी नहीं चला कि स्कूल के कुछ लोग उसे देख भी रहे हैं। पर विंग को कुछ फर्क नहीं पड़ा और वो वहीं पर ही सो गया था। वहीं दूसरी तरफ हमारा वांग जी अपने क्लास को 2 घंटे से अटेंड करा था, बट वो बार बार विंग की तरफ ही देख रहा था कि कब विंग क्लास में आएगा, बट विंग तो आया ही नहीं। इस बात से वांग जी गुस्से में भी था और साथ में वरिड भी था, क्योंकि विंग ऐसा बिहेव कभी भी नहीं करता। क्या सच में विंग प्रिंसिपल ऑफिस चला गया? बट अभी तक वो आया क्यों नहीं? इसी बात से वांग जी और जीरेन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे और साथ में वरिड भी थे। कुछ क्लासमेट और जीरेन पूरे स्कूल को ढूंढ लेते हैं पर विंग कहीं मिला ही नहीं। और वहीं हमारा वांग जी अब बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, इसीलिए वो सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है और वो प्रिंसिपल से पूछता है कि क्या कोई स्टूडेंट यहाँ आया था। प्रिंसिपल वांग जी को देखते हैं और फिर बताते हैं कि हाँ, आया तो था, बट वो बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहा था। फिर दोनों ही सीसीटीवी कैमरा देखते हैं कि विंग कहाँ पर होगा। फिर वांग जी देखता है कि विंग एक पेड़ के नीचे सो रहा है, वो भी कंफर्टेबल होकर, वो भी उसके साथ एक ट्रे है, जिसे देखकर वो प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। वहीं ईबो भी शॉक था कि विंग ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है। पहले वो घर पे सोता था बहुत टाइम तक, फिर स्कूल में आके सोया और अब ऐसे ही एक पेड़ के नीचे सो रहा है। ये देखकर वांग जी सीधा उस लोकेशन में प्रिंसिपल को थैंक्स बोलकर चला गया था। वो देखता है कि विंग कैसे जमीन पे बिना किसी सेफ्टी के सोया हुआ है। वांग जी विंग को अपने गोद में उठा लेता है और वो सोचता है कि उसे घर जाना चाहिए और फिर वो विंग को देखता है और मम्मल करते हुए कहते हैं, तुम ऐसे सो रहे हो, क्या होगा अगर किसी ने तुम्हें किडनैप कर लिया तो? उन्हें तो तुम्हें बेहोश करना भी नहीं पड़ेगा। ये बोलकर वो विंग को देखते हुए विस्पर करता है और फिर वो सीधा विंग को लेकर उसके पेरेंट्स के घर जाता है और वो विंग को उसके बेड पे कंफर्टेबल सुला देता है और अपने हाथों की तरफ देखता है जहाँ पर विंग ने बाइट किया था। वो सोचता है कि उसे यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑइंटमेंट लगाना ही चाहिए, नहीं तो उसे दाग पड़ जाएगा और साथ में वहाँ पर हल्का सा ब्लड भी आ चुका है। वांग जी अपने हाथों में कुछ ऑइंटमेंट लगा रहा था, बट तभी अचानक से किसी ने पीछे से हक कर लिया। वहाँ और कोई नहीं, हमारा विंग था। विंग अभी अभी उड़ चुका था। वहीं विंग वांग जी को देखते हुए पूछता है कि हम इतनी जल्दी घर क्यों आ गए, क्लास अभी भी चल रहा होगा ना? ये बोलकर वो वांग जी की तरफ देखता है। वहीं वांग जी विंग को देखते हुए आंसर करता है, हमें क्लास में रहने की क्या ज़रूरत है जब तुम वहाँ भी सोने ही वाले हो। वहीं ये सुनकर विंग पाउट बना लेता है और वो वांग जी को देखता है, उसमें इसकी क्या गलती है? उसे बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है, इसीलिए वो सो गया ना, तो सारे लोग उसे क्यों ब्लेम करें? यही सोचकर विंग पाउट बना लेता है और वो पाउट बनाते हुए कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती है? मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, फिर भी मैं खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, बट मैं क्या करूँ, मुझे नींद आ रही है बार बार। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वहीं वांग जी कुछ टाइम तो विंग को देखता है और सोचता है क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ये सोचते हुए वांग जी विंग को देखता है, फिर कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि सच में उसे आज बहुत ज़्यादा विंग ने अननॉय कर दिया है। वहीं वांग जी वहाँ से जाने ही वाला था, बट विंग ने उसे पीछे से हग कर लिया और वो कहता है, ओके बाबा, मुझे माफ़ कर दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं ठीक रहूँगा ना। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। अब
ऐसे ही दिन बीत गया। अगला दिन विंग पूरी तरह से टायर्ड फील कर रहा था। उसे तो उठने का भी मन नहीं कर रहा था। उसे अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। आज पूरे दिन भर विंग को सोने का ही मन कर रहा था। वहीं ईबो सॉरी हमारा वांग जी विंग को देखे जा रहा था। वो विंग के पास आता है। वांग जी विंग को देखता है। वहीं विंग वांग जी के पास आकर उसके कपड़ों को खींचते हुए पाउट बनाते हुए कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, प्लीज़ मुझे कुछ खाना खिला दो, नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वहीं वांग जी विंग की ये सब बातें सुनकर अपने सर को मसाज करने लग गया था, क्योंकि सच में विंग उसे अननॉय करे जा रहा है। 2 घंटे पहले ही तो उसने कुछ खाया था ना, और साथ में क्लास में बैठकर वो कुछ ना कुछ खाता ही जा रहा है। पूरे टाइम वो बस खा ही रहा है और अभी भी बोल रहा है कि उसे भूख लगा हुआ है। सच में विंग ने तो वांग जी के पेशेंट को ही टेस्ट कर लिया है। अब वांग जी अब इसे और नहीं सहन कर सकता। इसीलिए वांग जी अननॉय होते हुए विंग को कहता है, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं थक चुका हूँ तुम्हारे बिहेवियर से। ये बोलकर वो विंग को देखता है। वहीं विंग कुछ कह पाता उससे पहले ही वांग जी चिल्लाते हुए विंग से कहता है, मैं अब तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। तुम्हारे वॉइस मुझे अब अननॉय करने लग गए हैं। ये बोलकर वो विंग को देखता है। वहीं विंग शॉक होकर वांग जी को देखने लग गया और वो जल्दी से वांग जी का शर्ट छोड़ देता है और वो दीवार की तरफ अपना मुंह करके बहुत जोर जोर से रोने लग गया था। वो चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए कहता है, मुझे भूख लगी है, मुझे अभी कुछ खाना है। ये बोलकर वो रो जा रहा था। वहीं क्लास में वो दोनों बैठे हुए थे। विंग अचानक से रोने लग गया। ये देखकर टीचर विंग की तरफ देखते हैं जो अभी पढ़ा रहे थे। वहीं पूरे क्लास वाले लोग विंग को देख रहे थे कि आखिर विंग रो क्यों रहा है। वहीं वांग जी सच में बहुत ज़्यादा अननॉय हो गया है। वो चिल्लाते हुए कहता है, शट आप विंग, शट आप। ये बोलकर वो चिल्ला देता है। वहीं विंग सडनली जंप कर उठा क्योंकि वांग जी ने उसे इतनी जोर से चिल्लाया है। पूरे क्लास वाले उन दोनों को ही देख रहे थे। वहीं विंग वांग जी को देखता है। वहीं वांग जी उसकी तरफ घूर के देख रहा था। विंग 2 मिनट के लिए तो वांग जी को देखता है और फिर अचानक से ही वो क्लास से बाहर भाग गया। वहीं जीरैन भी विंग का पीछा करता है क्योंकि अब वो दोनों फ्रेंड बन चुके हैं। जीरैन उसे रोते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए वो चला गया। वहीं जयसुख उन दोनों को देखता है और वो गुड अपॉर्चुनिटी पाकर सीधा वो भी क्लास के बाहर चला गया था। वहीं टीचर देखते हैं कि अब कोई भी क्लास में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, तो वो भी सोचते हैं कि अब वो भी क्लास को एंड कर देते हैं। ये सोचकर वो भी वहाँ से चले गए थे। वहीं लीसा ये सब देख रही थी। वो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लग गई और ये अच्छा अपॉर्चुनिटी था उसके लिए, इसी कारण वो वांग जी के पास आकर बैठ गई थी। वहीं लीसा वांग जी को देखते हुए स्मक करती और कहती, तुम शायद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए ना तुम्हारे बॉयफ्रेंड से। तुमने उसे कितने अच्छे से ट्रीट किया बट वो तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं है। ये बोलकर वो हमारी वांग जी को देखता है। वहीं वांग जी शार्पली उसे देखते हुए कंफ्यूज लुक से पूछता है कि तुम क्या बोल रही हो। ये सुनकर लीसा उसे कहती है कि तुमने कभी उसे पूछा कि आखिर वो नेकलेस विंग के गले में कैसे आया। ये सुनकर हमारे वांग जी को याद आता है विंग का वो अगली सा नेकलेस जो हमेशा ही विंग पहना करता था। विंग ने उसे बताया था कि वो नेकलेस उसे कुछ अच्छी यादों का याद दिलाता है। ये याद करके वांग जी उस नेकलेस को याद करने लग गया था। उसने पहले सोचा था कि शायद तक विंग वो बचपन से पहनता आया होगा, शायद तक वो बचपन में उस अगली से सामान को यूज़ कर रहा होगा। यही सोचकर उसने ज़्यादा नहीं पूछा था। हमारा वांग जी लीसा को देखते हुए कहता है, उसने तुम्हारे साथ किया क्या है और तुम्हें उस नेकलेस के बारे में कैसे पता। ऐसे ही उन दोनों के बीच में बातें स्टार्ट हो गई थी। वहीं अब हम सीन शिफ्ट करके जीरन और विंग का सीन दिखाया जाता है। जीरन जल्दी से विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे भागने से रोक लेता है और जीरन विंग को उस लोग से देखते हुए पूछता है, विंग तुम ठीक हो, तुम कल से बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो, क्लास के हर कोई तुम्हारी बातें कर रहा है, तुम ठीक तो हो ना, हुआ क्या है तुम्हें। ये बोलकर वो विंग को देखता है। वहीं विंग इमीडिएटली अपने सर को नोट करता है। जीरन इमीडिएटली कहता है, बताओ क्या हुआ है, मुझे बताओ ना, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर हमारा विंग इमीडिएटली कहता है, मुझे भूख लगी है और यही तो मेरी बड़ी प्रॉब्लम है। ये बोलकर वो जीरन को देखता है। वहीं जीरन उसकी तरफ अजीब रूप से देखने लग गया था। तभी
पीछे से एक आवाज आती, ओ तो तुम दोनों स्लट यहाँ पर हो। ये आवाज सुनते ही हमारा विंग और जीरन पीछे की तरफ देखते हैं। वहां पर जीसुप खड़ा हुआ था। वहीं जैसुप की बात सुनकर जीरन बहुत ज्यादा अननॉय फील करता है। जैसुप को वो जानता नहीं है, बस उसे लगता है कि एक क्लासमेट है, इसीलिए वो विंग के मतलब बीच में आते हुए कहता है, तुम होते कौन हो हमें इंसल्ट करने वाले? तुम होगे स्लट, और अब तुम हमें तुम्हारे ग्रुप में ऐड करना चाहते हो? बट सॉरी, हम इतने ज़्यादा चीप नहीं है जैसे तुम हो। ये बोलकर वो स्मक करता है। वो विंग के जैसे नहीं है जो शांत हो। वो स्टैंड लेना अपने लिए जानता है और वो कभी भी अपने आप को बुली होते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए वो किसी भी हाल के लिए, किसी भी चीज़ के लिए खड़ा हो सकता है। वहीं जैसू बहुत ज़्यादा अननॉय हो जाता है और वो जीरन के पास आते हुए विंग को किक कर देता है। वहीं विंग इस किक के लिए प्रिपेयर नहीं था, इसीलिए उसे बहुत जोर से लगा था और वो एक दर्द में चीख मार देता है। तजी तभी जयसूप शाउट करते हुए विंग की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, स्लट, तुम्हारे पास न्यू बॉयफ्रेंड है, फिर भी तुम अपने एक्स के साथ हैंग आउट करते हो, कितने ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो। और तुम, ये बोलकर वो जीरन को देखता है और कहता है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, जैक्सन से दूर रहो। जैक्सन सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। ये बोलकर उन दोनों को पॉइंट करता है। वहीं जीरन शाउट करते हुए जैसुप के फेस में एक बहुत जोर से स्लैप मार देता है और कहता है, यू, हाउ डेयर यू, मेरे फ्रेंड को किक करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? ये बोलकर वो उसे बहुत जोर से थप्पड़ मार देता है। तभी जैसुप उसे देखते हुए कहता है, तुम तुम मेरे बॉयफ्रेंड को छोड़ दो। ये बोलकर वो हमारे जीरन को देखता है, पर जीरन उसे फिर से एक किक मारते हुए कहता है, इम्पॉसिबल, जैक्सन सिर्फ मेरा है। ये बोलकर वो जैसुप को देखता है और फिर वो और भी ज़्यादा उसे किक करने लग गया था। वहीं विंग जीरन को स्टॉप करता है मारने से, क्योंकि उसे वायलेंस पसंद नहीं है। वहीं जैसुप ने विंग को सिर्फ एक किक तो मारा था, पर जीरन ने उसे इतने सारे किक मार दिए हैं। वहीं हमारा विंग जीरन को रोक पाता उससे पहले किसी ने उसे खींच लिया था और सडनली उसके नेक से भी उसका जो नेकलेस उसके कपड़ों के अंदर दबा हुआ था, वो उसे भी खींचकर जमीन में फेंक देता है, जिसे देखकर विंग शाउट करते हुए बोलता है, माय नेकलेस। ये बोलकर वो उस चीज को देखता है जो अभी नीचे में टूटा हुआ बिखरा हुआ है। वहीं विंग का ऐसा रिएक्शन देखकर वांग जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो विंग को पुश कर देता है, जिससे विंग अपने बट के सहारे नीचे गिर पड़ा और वो शॉक होकर वांग जी को देखता है। वांग जी उसके तरफ बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट और बहुत ज़्यादा हेटफुल नज़रों से देख रहा था। वहीं विंग को रियलाइज़ होता है कि वांग जी क्या सोच रहा है और वो हमारे वांग जी को देखते हुए कहता है, वांग जी तुम जैसे सोच रहे हो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, विंग को पता चल गया था कि वांग जी जब उसके नेकलेस को टच किया है तो उसे पता चल गया होगा कि नेकलेस को जैक्सन ने दिया था। बट विंग को जैक्सन के लिए ऐसा फीलिंग है ही नहीं, वो तो वांग जी को प्यार करता है। बट वांग जी उसे बहुत ज़्यादा गुस्से से देखते हुए आंसर करते हुए कहता है, तुम जैसे बिट्रॉयर मेरा नाम लेने के काबिल भी नहीं है और मैं आज से तुम्हारे साथ ब्रेकअप करता हूँ। मुझे झूठ बोलने वालों से नफरत है। ये बोलकर हमारा वांग जी विंग को देखता है और सीधा वहाँ से निकल गया था। वहीं लीसा जो यहाँ मतलब दूर से ये सब देख रही थी, वो बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फैक्शन से स्माइल करने लग गई थी। वहीं जैसू जो जमीन पे लेटा हुआ था, इतना मार पड़ने के बाद भी वो ये सब देखकर हंसने लग गया था। वहीं जैसू उन दोनों को देखते हुए कहता है, अब तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें सबके सामने डम जो कर दिया है। अब सब तुम्हें टू टाइम बीच कहेंगे। ये बोलकर वो उसे देखकर हंसने लग गया था। वहीं जानतो बहुत ज़्यादा स्पीचलेस हो गया था, क्योंकि उसे कुछ प्रोसेस ही नहीं हो रहा था कि अभी सडनली हुआ क्या। उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया, वो भी बिना उसके एक्सप्रेशन को सुने हुए। हमारा जान एक डीप ब्रेथ लेता है, उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लग गए थे। वहीं जीरन जान के पास आता है और वो फ्लोर पे बैठकर उसे संभालने लग गया था, उसके शोल्डर को पैट करने लग गया था।